जेपी विश्वविद्यालय में डिजिटल लर्निंग सेंटर का हुआ भव्य उद्घाटन। पश्चिम का विज्ञान और भारत के ज्ञान का उदाहरण बनेगी जेपी विश्वविद्यालय, मनोज गौड़ ने कहा। नगर स्थित जेपी विश्वविद्यालय अनूप शहर में विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति महोदय मनोज गौड़ जी द्वारा लगभग 100 से ज्यादा विद्यार्थियों की क्षमता वाले डिजिटल लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय मनोज गौड़ ने कहा कि डीएलसी के माध्यम से विद्यार्थियों को न केवल अत्याधुनिक तकनीक के द्वारा पढ़ने, सीखने और समझने को मिलेगा, बल्कि पूरी शैक्षणिक प्रक्रिया वैश्विक हो जाएगी, जिसके द्वारा जेपी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में नवीनतम अवधारणाओं को आत्मसात करने का विश्व स्तरीय अनुभव प्राप्त हो सकेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर राजीव सक्सेना ने संस्थापक कुलाधिपति आदरणीय जयप्रकाश गौड़ व कुलाधिपति मनोज गौड़ जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डीएलसी विश्वविद्यालय के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी देश विदेश के श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों जैसे ही शिक्षा में भाग ले सकेंगे और शिक्षा ले सकेंगे और शिक्षक विद्यार्थियों के साथ इंटरैक्टिव रूप से संवाद कर सकेंगे, उनके बीच सीखने और समझने के लिए एक नए स्तर को विकसित कर सकेंगे आगामी वर्षों में, जिसके द्वारा यहां से पास आउट छात्र छात्राओं को विश्व स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में चयनित होकर कार्य अनुभव का लाभ भी प्रदान होगा। नोएडा के JIIT कंप्यूटर विभाग के डायरेक्टर ने प्रोफेसर विकास सक्सेना ने बताया कि निश्चित रूप से डिजिटल शिक्षा शिक्षक और विद्यार्थियों को एक नई दिशा प्रदान करेगा। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से शिक्षार्थी अपनी रुचि और आवश्यकता अनुसार अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस स्व निर्देशित शिक्षा के द्वारा ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस, विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन, ई बुक्स, ऑनलाइन ट्यूटोरियल, संप्रेषण, वेबिनार तथा अपने विश्वविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन लेक्चर आदि का उपयोग करके छात्र छात्राएं जटिल से जटिल अवधारणाओं को समझने में सहायक हो सकेंगे। जेपी विश्वविद्यालय के एसोसिएट डीन डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव ने JIIT नोएडा के प्रोफेसर के साथ जुड़कर छात्र छात्राओं को एक डेमो क्लास भी संचालित करके दिखाया। कार्यक्रम के अंत में रजिस्ट्रार संजय अग्रवाल द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर JIL के हेड मनोज कुमार, सभी विश्वविद्यालय प्राध्यापक गण, IT सेल व स्टाफ के सभी बंधु व समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार इंसा के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। तो सर, जेपी यूनिवर्सिटी में आज डीएलसी का कार्यक्रम हुआ, आपने उसका उद्घाटन किया है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार सर, ऐसा है कि जैसा कि अभी आपने कहा छोटी काशी अनूप शहर हमारे ही नहीं, हमारे आदरणीय प्रोफेसर श्री जयप्रकाश जी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है उनकी ज़िंदगी में, और इस उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अनूप शहर में जो यूनिवर्सिटी है जेपी की, इस यूनिवर्सिटी में हम एजुकेशन को हमेशा उसके स्टैंडर्ड को बहुत हाई करना चाहते हैं, और ये डिजिटल लर्निंग सेंटर जो यहाँ बना है, जिसका कि आपने शायद फ़ोटो भी लिया होगा, आपने देखा होगा कि यहाँ पे मोर देन 100 स्टूडेंट्स को हम JIT नोएडा की जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से यहाँ पर हम नॉलेज इम्पार्ट करेंगे, और एक ऐसा 2 वे सेंटर बनाया है जिसमें कि यहाँ से भी वहाँ के स्टूडेंट्स को और वहाँ के जो प्रोफेसर्स ने जो कस्टमाइज नॉलेज कैप्सूल बनाए हैं उनको ब्लेंडेड मोड में विद फैकल्टी हेयर यहाँ बैठी हुई, ये इसको कर हमने इस डीएलसी के सेंटर को बड़ा किया है। पहले एक 60 सीटर था, अभी 100 सीटर हुआ है। तो हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कैसे एजुकेशन का स्टैंडर्ड एट पार विद JIT नोएडा आने वाले समय में हो जाए। तो सर, जेपी यूनिवर्सिटी अनुसार के आगे गति करने के लिए आपका लक्ष्य क्या है? सर देखिए, ऐसा है कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ये पवित्र माह में ये बात हो रही है। मैं भगवान को प्रणाम करके कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में यहाँ पर करीब हम लोग करीब 500 स्टूडेंट्स पर ईयर पर आ गए हैं, और हमारे आदरणीय गौड़ साहब ने, श्री जयप्रकाश जी ने कहा, नहीं यही हम सबको आदेश भी दिया है, और हम सब उम्मीद करते हैं कि करीब आने वाले समय में कम से कम 1500 स्टूडेंट्स डिफरेंट कोर्सेज के एवरी ईयर यहाँ आए, और उनके पेरेंट्स यहाँ पर आए, उनको लगे कि मतलब अगर मैं एक बात कहूँ तो कि पश्चिम का विज्ञान और भारत का ज्ञान कैसे मिलकर आने वाले भारतीयों को बना सकते हैं, उसका ये उदाहरण जेपी यूनिवर्सिटी में है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।